5 strategies are there. अब 5 स्ट्रेटजी में आपका मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है? सो दैट इज़ 20K to 40K एंड अब 20,000 और उससे 40,000 के बीच में मार्जिन रिक्वायर्ड है एंड क्या लॉस रहेंगे, क्या बेनिफिट रहेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी? सो ये सब डिपेंड करेगा कि आपकी थिंकिंग क्या है ना। आप अगर बुलिश हैं, बियरिश हैं, साइड वे हैं, तो सब टाइप के लिए हम स्ट्रेटजी बिल्ड किए एंड अब उसमें आप कौन सी स्ट्रेटजी आपके माइंडसेट के हिसाब से वर्क करती है, ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट स्ट्रेटजी। फर्स्ट स्ट्रेटजी में क्या डिस्कस करना है? फर्स्ट स्ट्रेटजी में डिस्कस करना है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें सो यहाँ कर क्या रहे हैं हम? देखो यहाँ स्ट्रेटजी में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम यहाँ 5 अक्टूबर एक्सपायरी में निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं 20,000 सी और 300 सी, 19,300 सी और 20,000 सी को सेल कर रहे हैं, साथ में 850 सी और 450 पी इनको बाय कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर निफ्टी की बात करें तो लास्ट टाइम ये नीचे जब गया था तो 480 450 के यहाँ सपोर्ट लिया था। तो अब अगर आपको लगता है कि इस बार 450 टूट जाएगा, ठीक है, या आपको लगता है कि यार ये 850 को तोड़ देगा, तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं ना। इस स्ट्रेटजी में आपका बेनिफिट कितना हो सकता है? बेनिफिट आपका एक लोड पे 6,000 रुपीज़ हो सकता है, ठीक है। एंड अगर लॉस की बात करें तो लॉस आपका 1275 रुपये हो सकता है, ठीक है। तो लॉस आपको ये बेनिफिट नहीं देखना होता है, आपको स्ट्रेटजी में ये देखना होता है कि क्या ये लॉस में बियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बियर कर सकते हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? 1:5 के अराउंड है। एंड देखो 450 टूटेगा तो क्या थी 300 आ सकता है। देखो ये है आयरन कंडोर, है ना। आयरन कंडोर में क्या है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यार 450 इस बार टूटेगा एंड हम 300 तक जाएंगे। क्या जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये अलग बात है ना। यानी इसके लिए कितना मूवमेंट रिक्वायर्ड है? 650 पे अराउंड है तो 0.2% का मूवमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर 1.5% की मूवमेंट हुए तो फिर आपको ये प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है यार 1.5% का मूवमेंट नहीं होगा तो आपको ये स्ट्रेटजी नहीं बिल्ड करनी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी कब बिल्ड करनी है? अगर हमें लगता है कि यहाँ 1.5% का मूवमेंट हो। सिमिलर वे में अपसाइड की बात करें तो 850 650 पे मार्केट है, 1% मतलब 850 और 1.5% मतलब 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बेनिफिट कब होगा हमारा? जब मार्केट वही 1.5% ऊपर जाए या 1.5% नीचे जाए, तब आपको ये बेनिफिट दिखेगा। बेनिफिट कितना देख सकता है? 6,000 रुपीज़ ऑन वन लोड। एंड लॉस कितना देख सकता है? तो दैट इज़ -1275, है ना। तो 1275 का लॉस है, 6,000 तक का आपका प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी में हो सकता है। बट चांस वो ये चीज़ क्या है कि आपको ये लेके चलना है कि हाँ यार ये 1.5% का मूवमेंट देगा, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन आइदर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि यार जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सपोर्ट जब स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है एंड रेजिस्टेंस यानी एग्जैक्टली 650 के अराउंड मार्केट। पिछली बार जो ये ब्रेक करके गया था 650 को ही ब्रेक करके गया था, तब इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिए थे एंड अभी वही मार्केट है। तो और इसके नीचे बियरिश हो जाता है, इसके ऊपर बुलिश हो जाता है ना। तो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीक होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट हाँ ये आप यहाँ पर क्या है, देखो 40,000 रुपये लगाए हमने एंड पूरे वीक बैठे रहे, तो हमारा लॉस कितना हुआ? 1275। इससे ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम लॉस फिक्स हो गया कि यार 40,000 रुपये लगा के हम 1275 से ज़्यादा लॉस लेंगे ही नहीं। तो इससे बेटर क्या है ना। तो इस वे में आपको प्लान करना है। यहाँ क्या हुआ आपका? देखो यहाँ ऑटोमेटिकली कैपिटल मैनेज होगा। क्यों हुआ? वन सेकेंड, ओके। यहाँ ऑटोमेटिकली कैपिटल मैनेज क्यों हुआ? क्योंकि देखो 40,000 का मार्जिन, 1200 का लॉस। तो अब क्या है 40 पे 1200 यानी आपका कितना 1% का लॉस, है ना। 1% का लॉस होता है 400 रुपये, है ना। तो आपका 2-3% का लॉस हो गया, है ना। तो मैक्सिमम पूरे वीक बैठने पे हमारा लॉस कितना होगा? 3%, है ना। तो यहाँ कैपिटल ऑटोमेटिकली मैनेज हो गया हमारा। नंबर ऑफ ट्रेड, अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रेड की, तो वो काफ़ी कम हो गई क्योंकि
हमने 40,000 का मार्जिन लगा दिया, मान लो मेरे पास 40,000 रुपये, 40,000, 45,000, 50,000 रुपये, मैंने ये स्ट्रेटजी बिल्ड कर दी। अब क्या है कि मैं पूरे वीक केवल इसी का वेट करूँगा, या तो ये लॉस हो जाए या ये बेनिफिट हो जाए। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड क्या रहेगा कि कम हो जाएंगे। नहीं तो क्या है, 40,000 आपने आज लगाए, या तो 2,000 का एस लगा दिया या 3,000 का बेनिफिट ले लिया, वट एवर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है। बट आपने बेनिफिट लिया है या फिर लॉस लिया, आपने कुछ यहाँ पर क्या करोगे, या तो बेनिफिट ले लोगे फिर नेक्स्ट ट्रेड करोगे, फिर लॉस ले लोगे फिर नेक्स्ट ट्रेड करोगे, एंड नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ते जाएंगे, है ना। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लॉस में ही निकलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या कैपिटल मैनेज हो गया, ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड जो होती है ओवर ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी, एंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। सो अगर आपको लगता है कि मार्केट मूवमेंट देगा, इस ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से या तो अपवर्ड मूवमेंट देगा या डाउनवर्ड मूवमेंट देगा, तो आप इस टाइप से स्ट्रेटजी स्टडी कर सकते हैं। एंड बाकी पैसा आपका है, आपका जो यानी आपको सही लगे तो आप इस टाइप से स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं ना। सो दैट्स अबाउट कि हाँ, निफ्टी में हम आयरन कंडोर किस टाइप से बना सकते हैं फॉर 3 अक्टूबर टू 5 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें निफ्टी में, क्या हम फ्यूचर के साथ भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मार्जिन हम जो जितनी भी यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाते हैं वो 50,000 के अराउंड ही होती है ना। तो मैंने फ्यूचर के साथ बना के देखा, फ्यूचर में क्या है, अगर मैं बियरिश हूँ, है ना। ये स्ट्रेटजी किसके लिए, देखो स्ट्रेटजी डायरेक्टली पढ़ना और ग्राफ देखने से मतलब नहीं होता ना। स्ट्रेटजी में क्या है, अगर यहाँ पर अगर मुझे लगता है कि मार्केट फॉल करेगा, तो मैं इस स्ट्रेटजी को बिल्ड कर सकता हूँ। इसमें क्या है कि 19,714 पे फ्यूचर, एंड 714 के बाद हमने क्या किया, 19,550 सी को बाय कर लिया 154 में। अब क्या है कि हमने क्योंकि फ्यूचर सेल किया है तो हमने कॉल बाय कर लिया। अब मार्केट कितना भी ऊपर जाए, ये इसे बैलेंस करता रहेगा, क्योंकि आफ्टर अ सम टाइम जो कॉल की प्राइस होती है या पुट की प्राइस होती है, डीप इन द मनी कॉल या पुट की प्राइस क्या होती है, वो एज अ फ्यूचर रिएक्ट करती है। जितना आपका स्पॉट प्राइस बढ़ेगी, उतनी ही प्राइस आपकी प्रीमियम की ऑप्शन में बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बिल्ड कर ली फ्यूचर के साथ स्ट्रेट। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये शो कर रहा है कि यार मैक्सिमम लॉस नहीं हो सकता ऊपर जाएगा तो, बट हाँ, यहाँ देखो, यहाँ दोनों की एक्सपायरी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस चीज़ को माइंड में लेके चलना है कि ये दोनों की एक्सपायरी डिफरेंट है। तो ये जो बता रहे हैं उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ एरर रहेगा। जब दोनों की एक्सपायरी सेम होंगी तो कोई एरर नहीं रहेगा, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। बट अगर दोनों की एक्सपायरी डिफरेंट है तो नो डाउट यहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ जो लॉस दिखा रहा है कुछ भी नहीं दिखा रहा, मत हो सकता है 20-30 पॉइंट का आपको लॉस हो। बट अगर अगर आपके डायरेक्शन जो आप सोच के चल रहे हैं कि यार नहीं यार बियरिश मार्केट हो सकता है, तो अगर ये बियरिश हुआ तो फिर ये प्रॉफिट की लिमिट नहीं है, ठीक है। जहाँ मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को बिल्ड किया। सॉफ्टवेयर हमें दिखा रहा था 2,19,000 का मार्जिन, बट बिकॉज यहाँ पे हमने हेज किया है, तो फिर जब ज़रोदा पे चेक किया तो ये दिखा रहा है हमें 35,000 का मार्जिन, ठीक है। तो 35,000 का मार्जिन दिखा रहा है, तो 35,000 में हम फ्यूचर को सेल कर रहे हैं विद ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। हम अपना रिस्क फिक्स कर ले रहे हैं ताकि हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए, वो फिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते। यहाँ पर भी क्या हुआ, आपने 50,000 का मार्जिन फंसाया, एंड आप छोटे मोटे लॉस में एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट नहीं करना होता है वैसे, अगर मार्केट साइडवे रहे या फिर मार्केट बियरिश रहे तो आपको इसको बढ़ाना ही होता है, कितना बियरिश होगा, है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है 640 के नीचे जाने लगा, खिसकने लगा तो काफ़ी नीचे तक जा सकता है, और 640 के ऊपर गया निफ्टी तो काफ़ी ऊपर तक भी जा सकता है, ठीक है। सो और कंसोलिडेशन किया तो हम ऑलमोस्ट नो लॉस या छोटे से लॉस में एग्जिट हो जाएंगे ऑन थर्सडे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बट हाँ देखो, ये हो गया, एक तो हो गया कि बेरिश होना है मार्केट, ये एक हो गया कि यार मूवमेंट देगा मार्केट आइदर इन कॉल डायरेक्शन आइदर इन पुट डायरेक्शन। थर्ड स्ट्रेटजी होती है कि आपका मार्केट कहीं नहीं जाना, यानी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करता रहेगा एंड मार्केट कहीं नहीं जाना। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने किया 11 अक्टूबर की एक्सपायरी को, ठीक है। ये है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी थी आयरन कंडो, ये स्ट्रेटजी है आपकी आयरन फ्लाई, है ना। आयरन फ्लाई में हमने क्या किया, आयरन फ्लाई में हमने ATM को सेल कर दिया, ठीक है। ATM क्या है,
44,700, ठीक है। 44,700 को सेल कर दिया, और यहाँ पर हमने 11 अक्टूबर का ही सेम एक्सपायरी का ही 45,200 एंड 44,200 को बाय कर लिया। क्यों बाय किया? देखो यहाँ पर हम टोटल प्रीमियम जो कलेक्ट कर रहे हैं सेलिंग में, दैट इज़ अराउंड 700, ठीक है। तो जब हम 700 कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने क्या करा, 500 पॉइंट दूर पे बाइंग कर ली ताकि हमारा लॉस फिक्स हो जाए। तो अब ये स्ट्रेटजी क्या कर रही है, ये स्ट्रेटजी कह रही है कि यार आपका लॉस फिक्स हो गया 1700 रुपये, 1700 से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं होगा। और अगर आपको बेनिफिट देने पे आया, यानी मार्केट इसी रेंज में रुक गया, ठीक है, तो फिर आपको 5,800 यानी 5800 रुपये का बेनिफिट दे सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें 1:3.5 के अराउंड में, ठीक है। और अगर ये रेंज देखें तो रेंज देखो 44,300 के नीचे जाएगा तो लॉस होगा, एंड 45,100 के ऊपर जाएगा ऑलमोस्ट तो लॉस होगा, है ना। तो अगर 44,600 पे मार्केट, अगर आपको लगता है यार ये यहाँ पे भी नहीं जाएगा और यहाँ पे भी नहीं जाएगा, यानी इससे ऊपर भी नहीं जा सकता, इससे नीचे भी नहीं जा सकता, ये थोड़ा टहलाएगा, है ना, यहीं 600 से 800 जाएगा और 800 से वापस 400 तक आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, आप इस स्ट्रेटजी को स्टडी कर सकते हैं। एंड एटलीस्ट अगर आपको सही लगता है कि आपका व्यू अगर साइड में है तो एटलीस्ट आप पेपर ट्रेड जरूर कर सकते हैं ना। पेपर ट्रेड करने से क्या होगा कि हाँ यार मेरा व्यू साइड में था, अब क्या मैं इसको लॉस देख पा रहा हूँ, इसके बेनिफिट देख पा रहा हूँ, क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, या बीच में कहाँ मुझे जैसे ये बोल रहा है 5800 का प्रॉफिट है, अब बीच में अगर कहीं मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो जाए तो मैं एग्जिट कर लेना चाहिए। फिर अब देखो 5,000 का प्रॉफिट हो गया तो अब 700 का प्रॉफिट ही बचा, बट अगर ये लॉस देने पे आया तो 1700 का लॉस नहीं है, अब 5,000 आप जो अर्न कर चुके हैं वो भी लॉस में काउंट होगा, मतलब 6,700 का लॉस हो जाएगा जिस पॉइंट पे आप बैठे हैं, यानी 5,000 के लॉस बेनिफिट पे बैठे हो तो वहाँ से अगर ये लॉस लिया आपने तो 6,700 का ना, 5,000 कमा चुके थे वो प्लस ये, ठीक है। तो अब 700 रुपये के लिए क्या मुझे इतना लॉस लेना चाहिए, तो ये आपके डिसीजन होते हैं ना। सो रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा मैनेज करके चलो। इस स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 37,000 रुपये का आपको मार्जिन रिक्वायर्ड होगा फॉर सेलिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो अच्छा इसमें हाँ चलो ये डिस्कस हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में ही जो आयरन कंडोर लॉन्ग की बात है कि यार बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट हो सकता है निफ्टी में नहीं हो, है ना, किसी का व्यू ये रहता है ना। तो सबकी अपनी अपनी स्टडी है, किसी को लगता है साइड वे होगा तो वो लास्ट जो हमने आयरन फ्लाई सेल किया है उसे कर सकता है, और किसी को लगता है नहीं यार मूवमेंट तो होगा, बैंक निफ्टी में होगा निफ्टी में नहीं है। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या किया, देखो हमने 11 अक्टूबर लिया क्योंकि यहाँ 2 दिन ही बचे हैं, है ना, ट्यूसडे मंडे, सॉरी मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ट्यूसडे वेडनेसडे मैनेज कर सकते हैं बिग प्लेयर, एंड मार्केट को साइड में रख के ये प्रीमियम गला सकते हैं ना। तो यहाँ जब आयरन कंडोर की बात कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि हमें टाइम ज़रूर चाहिए। तो हमने क्या करा 11 अक्टूबर कर लिया, यहाँ पर क्या किया 45,500 सी, ठीक है। ये वही लेवल है जहाँ से या तो बाउंस आए या फिर फोल्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ बाउंस आए तो फिर अगर आपको लगता है बड़े बाउंस पॉसिबल हैं, है ना, तो हमने क्या करा कि 45,500 सी को बाय कर लिया। अब किसी को लगेगा ये तो काफ़ी दूर है, ठीक है, तो ये 2% दूर है ना, ये 2% दूर है, 600 के अराउंड मार्केट है, 45,000 की बातें चल रही हैं, 44,000 की, यानी 450 पॉइंट का 1% होता है बैंक निफ्टी में ना। तो 2% की बात करें तो वो होता है आपका 900 पॉइंट का, ठीक है। तो 45,500 सी बाय करने का मतलब है आपने 2% दूर की चीज़ बाय की, बट आपकी एक्सपायरी कौन सी थी, आपने 11 अक्टूबर। आप 11 अक्टूबर मतलब अभी तो 2 दिन इसके हैं और उसके बाद 7 दिन उसके हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम है आपके पास, क्या 2% 3% मूवमेंट पॉसिबल है नहीं है, तो ये आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि हाँ इज़ इट पॉसिबल 2-3% मूवमेंट और नोट, है ना। नहीं तो फिर नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको लगता है 2-3% मूवमेंट नहीं हो सकता तो फिर इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर आप बिल्ड करते हैं तो फिर जैसे ही थोड़ा मूवमेंट आए आपको एग्जिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं कि 2 से 3% मूवमेंट इस वीक से मिला के अगले वीक तक हो सकता है ना, आइदर इन कोल्ड डायरेक्शन आइदर इन पुट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर कोल्ड डायरेक्शन में हुआ तो आपने किया क्या 45,500 को 96 में बाय किया, एंड 46,300 सी को सेल कर दिया। सिमिलर वे में अगर नीचे की बात करें तो 43,800, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा अभी 44,200 तक अभी हो गया है ना,
तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 43,800, और अगर गलती से वो टूटा तो फिर ये 43,000, 43,800, ये सारे लेवल आपको देखने पड़ेंगे। वही है 3% का फॉल, है ना। तो 3% का फॉल इट्स नॉट अ बिग डील, 2 दिन में हो जाता है ना। तो क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, साइड वे का अगर हमारा दिल है तो फिर हम आयरन फ्लाई पे जा सकते हैं, जो लास्ट स्टडी। यहाँ पर हमारा डायरेक्टली व्यू है कि 3% मार्केट मूव करेगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है 10,000 के राउंड, और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 2,000 के राउंड, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4.5 है। अब यहाँ पर एस्टिमेट मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, तो 26,000 ये दिखा रहा है। तो 26,000 में प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये करके चलना है ना, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर अलग अलग मार्जिन रिक्वायर्ड बताते हैं। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर किसी को लगता है यार नहीं 11 अक्टूबर की क्यों वेट करें, इसी एक्सपायरी में भी हो सकता है ये मूवमेंट, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार इस एक्सपायरी में भी मूवमेंट हो सकता है, तो इस एक्सपायरी में आप थोड़े नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है। आपको 45,500 खरीदने की जरूरत नहीं है, 45,000 की चीज़ भी आप बाय कर सकते हो, जो 400 पॉइंट हो, यानी 1% का मूवमेंट है ना। 1% के मूवमेंट पे बेनिफिट नहीं होगा, बट 1.5% के मूवमेंट पे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है 2 दिन में यार 1.5% मूवमेंट हो सकता है, तो हम 4 अक्टूबर की एक्सपायरी को भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 45,500 सी इसको सेल किया है विद 45,000 सी, ठीक है। यानी कि हमें लग रहा है जो 45,100 तक का लेवल था वो ब्रेक होगा इन 2 डेज, बुलिश मूवमेंट हो, तो हम इस टाइप की स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। और हमें लग रहा है कि नहीं यार, नीचे की साइड जो 44,200 पर सपोर्ट लेके आया था वो ब्रेक हो सकता है इन नेक्स्ट 2 डे, ठीक है, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ठीक है। तो हम इस टाइप की स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 63 रुपये की चीज़ें बाई की, 63 की और 19 की सेल की। तो यहाँ टोटल हमने जो सेलिंग की है वो देखो 20 और 60, यानी 40 रुपये, 43 रुपीज़ हमने से केवल हमने मार्केट में डाला, क्योंकि यहाँ ये हमने सेल बाय किया और ये हमने सेल कर दिया, तो इतना आ गया, इतना चला नहीं। तो ये 43 पॉइंट डाले हैं, और इधर भी हम देखें तो इधर भी हमने 50 के अराउंड रुपीज़ डाले। तो अब क्या अच्छा, इसमें अगर आपको लगता है कि यार कोई डायरेक्शन में जाएगा, हमारा भी पुट डायरेक्शन में, तो इसको 45,200 पे ले जाना, ठीक है। तो वो 40 रुपीज़ के राउंड, ठीक है, 45,100 ही 40 रुपीज़ के राउंड। यहाँ पे आपके 20 रुपये और बच जाएंगे, यानी यहाँ पर आपका जो लॉस है वो 1,400 से घट के आपका आ जाएगा 1,100-1,200 रुपये, है ना। सो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि 1.5% मूवमेंट अराउंड हो सकता है बैंक निफ्टी में, तो ये स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है। कितना लॉस हो सकता है, 1,400 का लॉस है मैक्सिमम आपका हो सकता है। एंड अगर ये मूवमेंट हुआ, पॉसिबल हुआ, तो आपको 6,068 रुपये का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आज अभी 3 दिन का गैप है। तो अगर मंडे 10 बजे आप देखेंगे, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम ये भी काफ़ी हद तक 50% आपकी गल चुकी होगी। क्यों, क्योंकि 3 दिन का डिके मिलेगा, और फिर साथ में जो फर्स्ट 1 आवर 2 आवर की डिके होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं कि मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया, तो वो चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये 30-30 रुपये की भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, 300 पॉइंट अंदर आ सकते हो जो आपको 60 रुपये की मिले। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हो, तो काफ़ी क्लोज हो जाएगा आपका। एंड अगर ये हुआ तो फिर आपको बेनिफिट एंड लॉस क्लियर होने चाहिए। लॉस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कोई भी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हुए। तो आई होप सारी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली। एंड कोई स्ट्रेटजी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ऑन कमेंट सेक्शन।